हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। क्वेश्चन नंबर 7 में एक एपी गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 7 एपी जो है वो क्या है, जो गिवन है वो है 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन टिल 174, है ना। पूछ रहे हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन का टाइप क्लियर है। एक एपी आपको गिवन है और पूछ रहे हैं इस एपी में कितने टर्म्स हैं। देखिए एक फाइनाइट एपी है ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरह की एपी होती है ना। यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट टर्म पता है। जिस भी एपी में आपको लास्ट टर्म पता हो वो कैसा एपी होगा, वो एक फाइनाइट एपी है। तो यहाँ पे एक फाइनाइट एपी गिवन है आपको, जिसमें एक लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है। ये एक एपी है, इसलिए आप यहां से कॉमन डिफरेंस भी बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट टर्म ए है वो 6 है, लास्ट टर्म एल हम कह सकते हैं उसे एल, है ना, वो 174 है। और कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 6 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, है ना। ये चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है वो ट्रीट होता है एज एन nth टर्म भी, है ना। आप इसे nth टर्म भी बोल सकते हैं, ए एन दैट इज इक्वल टू एल। और ए एन क्वेश्चन में गिवन है, एल क्वेश्चन में गिवन है, तो ए एन भी हो जाएगा, वही हो जाएगा 174। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? देखिए जब आपको लास्ट टर्म पता हो, है ना, तो इस लास्ट टर्म को आप nth टर्म भी बोल सकते हैं, है ना। nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो वही चीज है, लास्ट टर्म 174 है, तो nth टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और nth हो गया 174 के बराबर। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है ना। क्लियर है? अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीजें पता है? देखिए nth टर्म पता है कि वो 174 है, a पता है कि वो 6 है, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस वो कितना है, 4 है। n की वैल्यू नहीं पता है, तो n ही तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो a n की वैल्यू 174 रख दीजिए, a की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, 4 है ना, d की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे ये 6 इधर जाएगा तो 174 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 174 में से 6 माइनस करेंगे तो 168 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। और 168 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, है ना, 8 आ गया यहाँ पे, 4 2 जा 8, मतलब n माइनस 1 किसके बराबर है, 42 के बराबर। तो n की वैल्यू 42 प्लस 1, ये प्लस 1 कहाँ से आया, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 43। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, तो इस एपी में 43 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 43 टर्म्स हैं। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, 8 में जो एपी आपको गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो एपी गिवन है दैट इज 41, 38, 35, 41, 38, 35 सो ऑन टिल 8। और यहां पे भी आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, है ना। इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्लियर है? अच्छा,
देख के क्या चीजें पता चलती हैं, ऑब्जर्व किया इस एपी को, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म है ए दैट इज इक्वल टू 41, जो कॉमन डिफरेंस डी है दैट इज 38 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू 3 -3, है ना, -3। और क्या चीज पता चल रही है यहाँ पे, लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 8, और मैंने बताया कि लास्ट टर्म को आप nth टर्म भी बोल सकते हैं, तो यही an के बराबर भी है, तो यहां से an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ap। तो an है आपका 8, a की वैल्यू है 41 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, ये 41 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। 41 माइनस 8, 41 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, 33 आ गया, माइनस में 33, ये -3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, 3 से ये 33 11 टाइम, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, और n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वेश्चन नंबर 8, ये जो एपी गिवन है वो कितना है, 12 है। क्लियर है, कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में जो एपी आपको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज 18, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन टिल -47, और आपको बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया, उसी तरीके से यहां से भी आप कुछ इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ए की वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म 18 है, ठीक है, दूसरा एल लास्ट टर्म -47 है, ए एन भी एल के बराबर ही होगा, nth टर्म एल के बराबर, तो ए एन की वैल्यू भी यहां से आपको -47 ही मिल जाती है। एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31/2, 31/2 माइनस 18 करेंगे आप, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो होगा 2, 31 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 में से 36 माइनस करेंगे तो -5/2, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आप यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, बहुत अच्छे से याद होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -47 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 18 गिवन है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d क्या है -5/2 है। ठीक है, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। -47 माइनस 18 ऐड होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 7 और 8 कितना हो गया 15, 1 कैरी कर दिया, यहां पे क्या वैल्यू आ गई 516, 65 हो गया, -65 है ना, प्लस में मत लिख दीजिएगा, -65, और ये यहां मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 यहाँ डिवीजन में है तो यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -5 यहाँ पे -5 नीचे कर दीजिए माइनस साइन, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, 5 से ये 65 कितने टाइम्स हो जाएगा, 13 टाइम्स, है ना, 13 टाइम्स, और 13 2 जा कितना होता है 26,
है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 और n की वैल्यू 26 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 27। नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गए इन क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का सॉल्यूशन, जहां पे हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया और एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो लास्ट टर्म होता है उसे हम nth टर्म की तरह से ट्रीट कर सकते हैं फाइनाइट एपी में। जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो उस एपी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी कहते हैं। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, n की वैल्यू नहीं पता होती है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। n की वैल्यू आप इन तीनों क्वेश्चंस में n की वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।